दोस्तों स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे घड़ी। घड़ी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की और कुछ बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक की तरफ चलेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं। घड़ी क्लॉक पार्ट 2। तो दोस्तों बात कर लें समय की। साधारणतः यदि देखा जाए तो समय दो प्रकार से लिया जाता है और गणना समय की दो प्रकार से करते हैं। एक तो साधारण समय। एक तो जो समय होता है वो कैसा समय होता है? साधारण समय जो हमारे घरों में घड़ियां लगी हुई होती है उनका जो समय होता है दीवार घड़ियों का, वो साधारण समय होता है। वो घड़ी 1 से 12 तक, फिर 1 से शुरू होके 12 तक, फिर 1 से शुरू होके 12 तक, यानी जो समय 1 से 12 तक चलता है उसे हम साधारण समय कह देते हैं। दूसरे समय की यदि हम बात करें तो रेलवे समय, यह समय 1 से 24 तक चलता है। तो यहां से कई बार छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ हम प्रश्न करते हैं। इससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, यदि साधारण समय दे रखा है और आपको पूछ लिया जाए रेलवे समय, साधारण समय आपको दिया हुआ है और रेलवे समय पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? साधारण जो समय है आपके पास उसमें 12 जोड़ देंगे और 12 जोड़ने के बाद आपके पास जो समय आएगा वो होगा रेलवे समय। यानी साधारण समय जितना भी है आपके पास उसमें आप 12 जोड़ देंगे तो आपके पास जो समय आएगा वो रेलवे समय होगा। ठीक है। यदि आपको रेलवे समय दिया हुआ है और साधारण समय पूछ ले तो रेलवे समय -12 और इतना काम करोगे तो आपके पास आएगा साधारण समय। ये दो बातें दोस्तों ध्यान रखनी है। यदि साधारण समय में 12 जोड़ दिए जाएं तो हमारे पास रेलवे समय आ जाएगा और रेलवे समय में से यदि 12 घटा दिए जाएं तो हमारे पास जो समय आएगा वो होगा साधारण समय। कुछ प्रश्न लेते हैं यहां से। एक घड़ी में, अब देखो घड़ी आपको दी नहीं है साधारण है या रेलवे, यदि दिया हुआ नहीं है तो हमेशा आपको साधारण घड़ी मान के प्रश्न को हल करना है। यदि घड़ी प्रश्न में नहीं दी जाती है तो आपको साधारण घड़ी माननी। तो एक घड़ी में 2 बजे हुए, एक घड़ी में 2 बजे हुए हैं तो इस घड़ी का रेलवे समय क्या होगा? एक घड़ी में 2 बजे हुए हैं और पूछ लिया गया कि इस घड़ी का रेलवे समय क्या होगा। तो साधारण समय प्लस यदि हम क्या कर दें 12 तो हमारे पास क्या आ जाता है? रेलवे समय आ जाता है। साधारण समय बताया जा रहा है 2 बजे में और कितना जोड़ देंगे 12, तो रेलवे समय कितना होगा? 14। रेलवे समय कितना हो जाएगा? 14। यानी साधारण समय में यदि आप 12 जोड़ देते हो तो आपके पास रेलवे समय आ जाएगा। चलो आगे। एक घड़ी में प्रश्न लेते हैं। एक घड़ी में 5:40 हो रहे हैं। एक घड़ी जो है उसमें 5:40 हो रहे हैं तो इस घड़ी का रेलवे समय क्या हो? प्रश्न पूछा गया कि एक साधारण घड़ी है, घड़ी नहीं दी गई तो हम साधारण मान के प्रश्न को हल करेंगे कि एक घड़ी में जो समय हो रहा है वो 5:40 का समय हो रहा है तो इस घड़ी का रेलवे समय क्या होगा? तो साधारण समय में हम 12 जोड़ देते हैं, 12 जोड़ देंगे
और देखो दोस्तों, जोड़ने का एक तरीका होगा, 5 में 12 मिनट आपके पास कुछ नहीं है तो 0, तो रेलवे समय कितना होगा 17:40। 5:40 का जो रेलवे समय है वो 17:40 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक रेलवे घड़ी, अब घड़ी दे दी कि घड़ी कैसी है, रेलवे घड़ी। एक रेलवे घड़ी का समय 22:50 का है। एक रेलवे घड़ी का समय 22:50 का है, तो साधारण घड़ी में कितना समय होगा। साधारण घड़ी में यदि इस टाइम रेलवे समय में रेलवे घड़ी को यदि देखा जाए तो 22:50 का समय दिखा रही है, तो उसी समय साधारण घड़ी कितना समय बताएगी। तो रेलवे से यदि साधारण समय चाहिए तो रेलवे समय माइनस कितने कर देंगे 12, माइनस कितने कर देंगे 12। रेलवे समय बताया जा रहा है 22:50 और माइनस कितने करने 12। साधारण घड़ी इस समय कितना समय बताएगी 10:50 का समय बताएगी। चलो एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। एक रेलवे घड़ी 19:42 का समय बता रही है। एक रेलवे घड़ी 19:42 का समय बता रही है, तो साधारण घड़ी कितना समय बताएगी। यदि रेलवे घड़ी 19:42 का समय बता रही है तो साधारण घड़ी रेलवे समय में से क्या घटा देंगे 12 घटा देंगे। 19:42 में से क्या घटा देंगे 12, और हमारे पास जो समय आएगा वो साधारण समय होगा। यानी साधारण घड़ी में इस समय जो समय हो रहा है वो हो रहा है 7:42 का। 7:42 जो समय है उसको रेलवे घड़ी 19:42 का समय बताएगी। तो दोस्तों ये साधारण समय और रेलवे समय से प्रश्न संबंधित कुछ प्रश्न थे। आगे हेडिंग डालना, घड़ी की दोनों सुइयों दोनों सुइयां कौन सी, घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई। घड़ी की दोनों सुइयों में बात करें तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना। आपको घड़ी का समय दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इतने समय में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा तरीका हम काम में लेंगे। मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू बजे, जितने बजे हुए हैं वो समय मिनट को छोड़कर, मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू बजे। देखते हैं कुछ प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न नंबर 1, एक घड़ी में
8:40 का समय हो रहा है। 8:40 का समय हो रहा है। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोस्तों कहा गया कि एक घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों का मतलब हमने पढ़ा घंटे और मिनट की सुई, दोनों सुइयों का मतलब घंटे और मिनट की सुई, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो दो सुइयों के मध्य यदि समय दिया गया हो और कोण ज्ञात करना हो तो मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू बजे। समय दिया हुआ है 8:40 का, तो मिनट की जगह रख देंगे 40। 11/2 हमारे पास है, माइनस 30 हमारे पास है, मिनट तो 40 पहले ले लिए और बजे की जगह रख देंगे 8। 20 दूने 40, 20 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, 220 और 8 3 24, 240। ध्यान दें दोस्तों, उत्तर आएगा आपके पास -20, यानी जो कोण बनेगा वो 20 डिग्री का कोण बनेगा। जो कोण बनेगा आपके पास वो 20 डिग्री का कोण बनेगा। मान लो विकल्प में 20 डिग्री का कोण आपके पास नहीं दिया हुआ हो, तो देखो घड़ी समय हो रहा है 8:40। 8:40 पे जो घंटे की सुई होगी वो 9 से थोड़ी सी नीचे, क्योंकि 20 मिनट बाद 9 बजने वाले, आधे 9 और 8 के बीच में से थोड़ी सी ऊपर और 9 से थोड़ी सी नीचे। और मिनट की सुई 8:40 पे 8 पे रहेगी। ये जो कोण होगा ये 20 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 20 डिग्री। मान के चलो आपको अगला ऑप्शन में 20 डिग्री का कोण नहीं देता, तो हम दूसरा कोण निकाल लेंगे यहीं से। यदि इन दोनों सुइयों के मध्य 20 डिग्री का है तो ये बाहर वाला कोण भी तो इन दोनों के बीच में ही है। तो यदि 20 डिग्री अगला हमें ऑप्शन में नहीं देता, विकल्प में नहीं देता है, तो जो प्राप्त कोण है यानी 20 डिग्री प्राप्त हो उसे 360 में से घटा देंगे और बचा हुआ दूसरा कोण हमें ऑप्शन में मिलेगा। तो दोनों सुइयों के मध्य 8:40 पर दोनों सुइयों के मध्य या तो 20 डिग्री का कोण बनेगा और या 340 डिग्री का कोण बनेगा, और दोनों में से एक आपको विकल्प में मिलेगा। दोस्तों ध्यान दें पुनः,
हमने निकाला मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू बजे। मिनट की जगह हमने 40 रख दिए, 11/2 हमारे पास है, माइनस 30 हमारे पास है, और बजे की जगह रख दिए हमने 8, और हमारा उत्तर आया -20 डिग्री। माइनस प्लस को छोड़ो, जो 20 डिग्री का कोण है वो दोनों सुइयों के मध्य। मान के चलो अगले ने ऑप्शन नहीं दिया 20 डिग्री, तो जो प्राप्त कोण है उसे हम 360 में से घटा देंगे और दूसरा कोण प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये जो कोण है दोनों के बीच में ये तो 20 डिग्री है, और ये जो बचा हुआ कोण है बाहर वाला ये है 340 डिग्री। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री या फिर 340 डिग्री, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। चलो आगे। एक घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? प्रश्न पूछा गया कि घड़ी में 10:50 का समय हो रहा, एक घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? समय दिया गया दोस्तों 10:50 का। मिनट इंटू 11/2 माइनस 30 इंटू बजे। मिनट की जगह हम रख देंगे 50 इंटू 11/2 माइनस 30 हमारे पास है, और इंटू बजे की जगह रख देंगे हम 10। मिनट की जगह 50 और बजे की जगह 10। 25 275। 11 को 25 से गुणा करेंगे तो 275, माइनस 10 से गुणा करेंगे तो 300। उत्तर जो आएगा वो होगा -25 डिग्री। यानी आपके पास जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 25 डिग्री का। मान लो 25 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से प्राप्त कोण घटा लेंगे, और जो कोण बनेगा वो 335 डिग्री का। देखते हैं कैसे। दस बज के समय दिया गया 50 मिनट। 10:50 पे घंटे की सुई 10 से थोड़ी सी नीचे, 10 मिनट बाद 11 से थोड़ी सी नीचे,
10 मिनट बाद कितने बजने वाले हैं? 11 बजने वाले। और 10:50 पे जो घंटे की सुई रहेगी वो रहेगी 10 पे, और ये जो कोण बनेगा ये 50 डिग्री का कोण होगा। अब देखो ये जो बच गया 50 नहीं 25 डिग्री का कोण होगा। पच्चीस डिग्री का कोण प्राप्त किया हमने 25, और बच गया वो कितने डिग्री का होगा? 335 डिग्री का कोण। तो या तो 25 और या फिर 335, या तो 25 डिग्री का कोण मिलेगा और या मिलेगा 335 डिग्री का कोण। दोनों सुइयों के मध्य 25 छोटा वाला और बाहर वाला 335, यानी हमने कोण निकाला और ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कोण प्राप्त करने के लिए जो हमने कोण निकाला उसको 360 में से घटा देंगे। एक प्रश्न और लेते हैं। एक घड़ी में 3:44 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 3:44 का समय हो रहा है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक घड़ी में 3:44 का समय हो रहा है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? समय दिया गया 3:44, तो मिनट 11/2 -30 इंटू बजे। मिनट की जगह 44 इंटू 11/2 -30 इंटू बजे की जगह कितने? 3। काटेंगे तो 22 × 44 और 22 को 11 से इंटू करेंगे तो 242 माइनस 3 को 30 से गुणा करेंगे तो 90। 242 में से 90 घटा देंगे, 14 में से 9 गए 5 और 1, 152 डिग्री का कोण बनेगा। देखो देखा जाए तो 3:44 पर जो घंटे की सुई होगी वो 3 और 4 के बीच में से थोड़ी सी आगे 4 की तरफ, यानी लगभग 16 मिनट बाद 4 बजने वाले हैं। और 3:44 पे जो मिनट वाली सुई होगी वो 9 से थोड़ी सी नीचे 1 मिनट बाद 45 मिनट होने वाले हैं।
तो ये जो दोनों सुइयों के बीच में कोण होगा ये 152 डिग्री का कोण होगा। यदि ये कोण पूछ ले तो फिर प्राप्त कोण को किस में से घटा देंगे, 360 में से क्या घटा देंगे, 152। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 5 0, 208 डिग्री। जो कोण बचेगा वो हमारे पास होगा 208 डिग्री। तो या तो कोण बनेगा 152 डिग्री का या कोण बनेगा 208 डिग्री का। तो आपका उत्तर दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। 152 है तो 152 ठीक है और 208 है तो 208 ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों यहां से पूछे जाते हैं। अगली टाइप लेते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य नब्बे डिग्री का कोण समकोण या दोनों सुइयों का एक दूसरे के लंबवत हो जाना, लंबवत हो जाना। दोस्तों ध्यान दें, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य आपको पूछ लिया जाए 90 डिग्री का कोण समकोण या दोनों सुइयों का एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तो ध्यान दें दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए 60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस 3, 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 3। अब देखो +3 कब करना है और -3 कब करना। प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। प्रत्येक घंटे में कितने समकोण बनते हैं, 2। प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। इनमें से कुछ घंटे ऐसे आएंगे जिनमें एक ही बनेगा, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम मान के चलेंगे कि प्रत्येक घंटे में कितने समकोण बनते हैं, 2 समकोण। कुछ समय ऐसा आएगा जिसमें नहीं बनेंगे, वो आगे चर्चा करेंगे। तो हम मानेंगे कि 2 समकोण बनते हैं प्रत्येक घंटे में। तो पहला समकोण निकालने के लिए तो हम प्लस कर देंगे, पहला समकोण निकालने के लिए प्लस, और दूसरा समकोण यदि निकालते हैं तो माइनस। यदि पहला समकोण निकाल रहे हैं तो प्लस और दूसरा समकोण निकालते हैं तो माइनस। एक बार प्लस से देख लेंगे और एक बार माइनस से देख लेंगे, और दोनों में से एक कोण आएगा और वो आपका समय ऑप्शन में आपको मिलेगा। उसके हिसाब से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो ध्यान दें, 60/11 इंटू बजे, और बजे की जगह दोस्तों ध्यान रखना पहला समय कौन सा। जैसे मान लो आपको दिया गया 4 से 5, तो पहला समय कौन सा हो गया, 4। 6 से 7, तो पहला समय कौन सा हो गया, 6। मान लो आपको समय दे दिया गया 10 से 11, तो पहला समय कौन सा हो गया, 10। इस प्रकार से बजे की जगह हमेशा कौन सा समय लेना है, पहला समय। तो 90 डिग्री का कोण समकोण या फिर दोनों सुइयों का एक दूसरे के लंबवत हो जाना ज्ञात करने के लिए 60/11 इंटू बजे और प्लस माइनस 3। आगे हम कोण बना के देखेंगे।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना। प्रत्येक घंटे में मानेंगे 2 कोण बनते, एक कोण निकालने के लिए +1 और दूसरा कोण निकालने के लिए -1। देखो कुछ प्रश्न लेते हैं यहां से। तीन से 7 से 8 बजे के मध्य 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच कब 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 समकोण की स्थिति बनेगी, समकोण की स्थिति बनेगी। समय दिया गया 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब कब समकोण की स्थिति बनेगी। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि समकोण ज्ञात करने के लिए 60/11 इंटू बजे, और बजे की जगह समय कौन सा, पहला समय, और +-3। +-3 में पहला कोण यदि निकालेंगे तो +3 कर देंगे और दूसरा कोण निकालेंगे तो क्या कर देंगे, -3। चलो करते हैं प्रश्न को हल। 60/11 इंटू बजे, और बजे की जगह हमें पहला समय लेना है। यहाँ 7 और 8 के बीच का समय दिया गया है, तो पहला समय कौन सा हो जाएगा, 7। एक कोण ज्ञात करते हैं तो +3, तो +3 कर देते हैं। 60/11 इंटू 10, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 600, और 600 में किसका भाग देना है, 11 का। 11 5 55, बचे 5 50, 11 चौके 44, बचे कितने 6, और नीचे बट्टा 11। ये हमारे पास जो आए ये मिनट आए, और इनको पहले समय में जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे, पहले समय। तो पहला समय हमारे पास क्या था, 7:54 6/11। एक कोण तो बनेगा 7:54 6/11 पे। दूसरा कोण देखते हैं हम, वही 60/11 इंटू बजे की जगह वही पहला समय 7, पहले हमने +3 किया था, इस बार कर देंगे -3। बस 60/11 इंटू 4, 7 में से 3 गए 4, 6 चौके 24, 240/11, 11 दूने 22, बचे 2 20, 11 एकम 11, बचे 9 और बट्टे 11। और हमेशा जो मिनट आते हैं वो आप पहले समय के साथ जोड़ दोगे, यानी 7:21 9/11। तो आपके पास एक कोण तो बनेगा 7:21 9/11 पे, और दूसरा कोण बनेगा 7:54 6/11। देखते हैं कैसे कोण बनेंगे।
घड़ी पहला कोण यदि देखा जाए तो 7:21 यानी हम मान लें 7:22 पे, 7:22 पे। तो 22 मिनट पे जो मिनट की सुई रहती है वो 4 से थोड़ी सी बाहर, 4 पे 20 और 5 की तरफ 22, और 7:22 पे जो घंटे वाली सुई है वो 7 से थोड़ी सी बाहर, आधे से थोड़ी 7 की तरफ और 7 से थोड़ी सी ऊपर, और ये जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपका फर्स्ट कोण 7:21 यदि दूसरा कोण निकालना हो तो दूसरा टाइम दिया गया आपको 7:54 यानी हम मान लें लगभग 7:55। 7:55 पे जो मिनट की सुई होगी वो 11 पे होगी, और 7:55 पे जो घंटे की सुई होगी वो 8 से थोड़ी सी पहले 5 मिनट बाद 8 बजने वाले। तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार से प्रत्येक घंटे में दो समकोण बनते हैं, 90 डिग्री के कोण बनते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। टाइप का प्रश्न नंबर 2, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयों के मध्य कब दोनों कोण बता रहा हूं मैं आपको, कब समकोण या 90 डिग्री का कोण बनेगा। छह से 7 बजे के बीच 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों का मतलब मिनट और घंटे की सुई, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब समकोण या 90 डिग्री का कोण बनेगा। समय दिया गया 6 से 7। कोण ज्ञात करने के लिए 60/11 इंटू बजे, और बजे की जगह पहला समय और प्लस माइनस 3। यदि एक कोण निकाल रहे हैं तो +3 और दूसरा कोण निकाल रहे हैं तो -3। +3 से या -3 से उत्तर आ जाएगा। तो 60/11 इंटू बजे की जगह पहला समय और एक बार तो कर देंगे +3, 60/11 इंटू 9, 9 × 54, 540/11, 11 × 44, बचे 10 हुए 100, 11 9 99, बचा 1/11। और हमेशा जोड़ देंगे पहला समय, जो मिनट आते हैं आपके पास उनके साथ पहला समय जोड़ देंगे, यानी 6:49 सही 1/11। एक कोण तो ये बन जाए। अब बात करते हैं दूसरे कोण की। साठ बटे 11 इंटू बजे की जगह 6 और इस बार क्या कर देंगे
-3, इस बार कर देंगे -3, 60/11 इंटू 6 में से 3 गए 3, 6 × 18, 180 बटे 11, 11 एकम 11 बचे 7, 70, 11 छिके 66 बचे कितने 4 और बटे 11। जो भी मिनट आते हैं उनको पहले समय के साथ जोड़ दो। 6:16 सही 4/11, यह आपका दूसरा। देखो कैसे बनेंगे। एक कोण तो बनेगा 6:50 और 6:50 पे जो मिनट की सुई रहेगी वो 10 पे, और 10 से थोड़ी सी नीचे 49, और जो घंटे की सुई रहेगी वो 7 से थोड़ी सी बाहर, और ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगला कोण 6:17 पे, 6:17 पे जो मिनट वाली सुई रहेगी वो 3 और 4 के बीच में से थोड़ी सी ऊपर, ये तो सुई कौन सी हुई मिनट की, और 6:17 पे जो घंटे की सुई है वो 6 से थोड़ी सी बाहर, ये सुई होगी घंटे की, और ये जो आपका कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार से दोस्तों कोण बनते हैं। चलो आज कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नए बिंदुओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।